तो कराची इंशाल्लाह जो मुझे नजर आ रहा है, 26 साल से मैं जद्दोजहद कर रहा हूं, मुझे पहली दफा नजर आ रहा है कि अंदरून सिंध के लोग वो भी हकीकी आजादी के लिए तैयार बैठे हैं। है ये राहे अमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। धड़कन है पंजाब मगर दिल अपना मैदान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। इंशाल्लाह अंदरून सिंध के लोग तैयार हो जाओ। मैं ये मार्च से फारिग हो लूं, मेरा फिर पूरा रुख अंदरून सिंध पे है और फिर कराची भी आऊंगा। और मेरा ये अज़म है कि ये जो जरदारी माफिया जिसने अंदरून सिंध के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है, मेरे सिंधी भाइयों तैयार हो जाओ। इंशाल्लाह मैं जब तक सिंध में अब दौरा करूंगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, अपने सिंध के लोगों को खड़ा करूंगा और ये अजाब, ये जो बीमारी लगी हुई है जरदारी की सिंध को, ये इंशाल्लाह इससे आजाद करेंगे। अच्छा, आप कराची, अभी मैं जरा एक दो और आपको वीडियोस दिखाना चाहता हूं। मैं जरा अब गौर से आपने वीडियो देखनी है। मैं इसलिए बार बार दिखाता हूं हर जलसे में क्योंकि अभी मरियम कहती कि ओहो मैं तो बेकसूर थी और मैं बाइज्जत बरी हो गई हूं। उधर इसहाक डार कहता है मैं बाइज्जत बरी हो गया हूं। अब नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो जाएगा और इस NRO 2 में जरदारी भी बाइज्जत बरी हो जाएगा। सिर्फ बेचारे छोटे छोटे चोर पकड़े जाएंगे पाकिस्तान में। सिर्फ वो साइकिल चोर, स्कूटर चोर, मोटरसाइकिल चोर, बेचारे, उनके अलावा कोई बड़ा डाकू इस निजाम के अंदर नहीं पकड़ा जाएगा। तो जब मरियम कहती है, अब आपने गौर से देखना, ये मरियम कहती है जी मेरे से तो बड़ा जुल्म हुआ, मैं तो बेकसूर हूं। देखे ना ये इमरान खान कितना जालिम आदमी है। मरियम बीबी सारी कौम से झूठ ना बोले। आपके जब हमने पूछा आपसे आज से 10 साल पहले कि 4 बड़े बड़े महलात लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर जो है सबसे महंगा इलाका है लंदन का, उधर 4 बड़े बड़े महलात इन्होंने खरीदे हुए थे। तो जब मैंने इससे पूछा कि बताओ कि ये महलात किधर से आए, कौन से पैसे से आए, तो मरियम क्या कहती है ये जरा देखें। 10 साल पहले इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया। अब ये कब था? ये था 2014 में। बेचारी मरियम को नहीं पता था कि अल्लाह अल हक है और वो सच सामने ले आता है। 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ, पैनामा पेपर्स। पैनामा में जो इन्होंने ऑफशोर कंपनीज लेके बड़े बड़े दुनिया के वजीरों ने, प्राइम मिनिस्टर ने छुपाए हुए थे अपने असासे, उसे नहीं पता था
कि वो इंकशाफ हो जाएगा और वो एकदम इनका नाम आ जाएगा कि जी मरियम के नाम पे वो 4 बड़े बड़े महलात हैं। तो पहले कहती कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब जब इंकशाफ होता है तो मरियम का भाई हुसैन शरीफ क्या कहता है, सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है, सुन लिया सबने। कहती कोई प्रॉपर्टी नहीं है। भाई जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा जनाब ये तो मेरी बहन मालिक है इन 4 बड़े बड़े फ्लैट्स की। तो जब ये पता चला कराची, फिर क्या हुआ? अब मरियम ने देखा कि अगर मरियम के पास तो पैसा ही नहीं था लेने के लिए, तो वो क्या कहती? अब वो अगर बाप का नाम लेती तो बाप के पास तो खुद उसने पैसा नहीं दिखाया, इसका मतलब चोरी का पैसा था। तो मरियम को बड़ा एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने कहा हमारा दादा बहुत पैसे वाले था, अरबोपति था हमारा दादा। अब दादे से कौन पूछेगा, वो तो दूसरी दुनिया में जा चुका था। तो ये सुने जरा मरियम क्या कहती है। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो एक अरबपति दादा के पोते हैं। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं, ये जो बिजनेस के लिए पैसा है, ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। तो समझ गए, डायरेक्टली दादा ने बच्चों को पैसा दे दिया। दादा अरबपति था। अब कराची, अब दादा तो दुनिया में नहीं था, लेकिन वो दादा शहबाज शरीफ का बाप था। मरियम का दादा शहबाज शरीफ का बाप था। अब शहबाज शरीफ अपने बाप के मुतल्लिक क्या कह रहा है, ये सुने। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो